नवोदय स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस एक क्वेश्चन में ही जो भी यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन जो वो दिखाई दे रहे हैं, उसमें जो वो हर एक एक्सप्रेशन में देखिए इनके बीच में प्लस है, इनके बीच में माइनस है, इनके बीच में मल्टीप्लाई है और इनके बीच में यहाँ पे डिवाइड है। तो एक ही क्वेश्चन में जो वो सभी टॉपिक कि फ्रैक्शन को जो वो पहले प्लस फिर माइनस फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, तो सभी बातें आपको पता होनी चाहिए कि फ्रैक्शन को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं या मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो ये सभी बातें जो आज हम सीखेंगे इस एक छोटे से वीडियो में, एक शॉर्ट में जो वो कंप्लीट तो नहीं होने वाला, लेकिन इसको 2-3 मिनट में जो वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डिटेल में। सबसे पहले तो अगर आपको जो वो जल्दी से जल्दी आंसर देना है, मतलब आपको जो वो पहले से छोटी-छोटी बातें पता है, जैसे कि आपको एक छोटी-सी बात यहाँ पे पता होनी चाहिए, अगर आपको जल्दी जो वो इसका आंसर बिना कैलकुलेशन किए करना है तो, आपको पता होना चाहिए एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, क्या होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको समझिए पहले तो। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसमें जो फ्रैक्शन तो होगा ही, ठीक है? बस उसमें कंडीशन ये है कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर नीचे वाला देखिए ऊपर मान लो p है, नीचे 0 हो गया। नीचे वाला अगर 0 हो गया गलती से, तो क्या हो जाएगा? वो इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है? अनंत हो जाएगा। ठीक है? तो नीचे 0 ना हो बस, इसको आप याद ध्यान रखेंगे। तो ऊपर वाला जो वो देखिए न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा। फ्रैक्शन में तो यही होता है 2 चीज़ें, ठीक है? अब अगर न्यूमरेटर जो वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, पहली कंडीशन, तो उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर यहाँ पे जो वो न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है? तो अगर आपको जो वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पता लग गया है, तो एक और बात जो वो यहाँ पे सीखिए कि अगर जो वो देखिए इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिया न्यूमरेटर को छोटा मान लो 3 ले लिया, डिनोमिनेटर को उसको बड़ा लेना पड़ेगा। तो ये जो वो हमारा कौन-सा फ्रैक्शन है, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक एग्जांपल बताऊँ, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो वो न्यूमरेटर बड़ा होगा, जैसे मैंने ले लिया मानो 13 और यहाँ पे ले लिया मैंने 5, तो ये जो वो किसका एग्जांपल हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। हाँ, एक बात जो वो आपके दिमाग में ज़रूर आएगी कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो जाए, जैसे मान लो न्यूमरेटर जो वो 5 है, डिनोमिनेटर भी 5 हो जाए, तो क्या हो जाएगा? तो इसको भी जो वो हम लोग किसकी कैटेगरी में रखेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की ही कैटेगरी में रखा जाएगा। और अब आप देख रहे होंगे, एक बात आपके दिमाग में आ गई होगी कि 5 5 से कट कर तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, तो वो तो 1 हो जाता है। ये तो आपके दिमाग में आया होगा, ज़रूर आया होगा। ठीक है? मतलब कि मैंने बोला कि इसको किसकी कैटेगरी में रखेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में। तो इस एज वो कट करके कितना आ जाएगा? ये तो 1 आ जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों कट गए, तो 0 नहीं आया। दोनों कट गए तो 1 जा 1 जा 1 अपॉन 1 दैट इज़ 1। ठीक है? तो यहाँ पे 1 आ गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक केस लिया हमने कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए तो उसकी वैल्यू 1 आ गई। क्या ऐसे ही हम बता सकते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू और बाकी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बच गए, उनकी वैल्यू जो वो कितनी आने वाली है? ठीक है, तो देखिए, जब न्यूमरेटर जो वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ये बार-बार मैसेज आ रहा है, इसको मैं ना डेटा ऑफ कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। न्यूमरेटर जो वो अगर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है? इसका मतलब है जैसे एग्ज़ाम्पल ये था 3/5, तो जब भी आप जब वो 3 को 5 से डिवाइड करेंगे ना, इसका मतलब यही है कि 3 रेज़ टू 5 बोल दो या 3 डिवाइडेड बाय 5 बोल दो या 3/5 बोल दो, कुछ भी बोल दो। या बोल दो कि यहाँ पे 3 के 5 पार्ट हो गए, उसमें से एक पार्ट की बात हो रही है, ठीक है? ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना? ठीक है। अच्छा 3 के 5 पार्ट ऐसे हाँ, बोल दो, चलो, चलो पड़ेगा, ठीक है। या तो सेट डीड में देखना है तो आप बोल दो कि 5 में से 3 पार्ट जो हम लोग ले रहे हैं, ऐसे भी तो उसको बोला जा सकता है, ठीक है। फ्रैक्शन है भाई। तो 5 को इसका मतलब सीधा-सा है कि 3 को 5 से डिवाइड करना है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अब 3 को 5 से करना है, यस। तो 5 जो वो बड़ा नंबर है, मतलब कि यहाँ पे डिवाइज़र बड़ा है, ठीक है। जब डिवाइज़र बड़ा होता है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है, डेसिमल लगाना पड़ता है। जैसे ही डेसिमल लगा, यहाँ पे 30 आया तो 5 6 है 0.6, 0.6 इज़ लेस देन 1, 0.6 इज़ लेस देन 1। इसका मतलब ये हुआ जब हमारा न्यूमरेटर जो वो बड़ा होगा, तो वैल्यू जो वो 0 तो नहीं आएगी, लेकिन 1 से छोटी आएगी, ठीक है। तो हमें पता चला एक बात अभी कि प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 रहती है। मतलब कि ना 0 होगी, ना 1 होगी, वो क्या होगी 0 और 1 के बिटवीन होगी, बीचों-बीच होगी। अगर 1 हुई तब तो मैंने बता दिया कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में चला जाएगा। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की खास बात ये है कि उसमें जब वो जैसे मान लो ऊपर वाला बड़ा होगा, जैसे मान लो 6 ले लिया, नीचे जो मैंने 5 ले लिया, इसका मतलब है कि 6 को 5 से डिवाइड करिए। हर एक केस में ऐसा ही होगा। एक स्पेशल केस ले लिया जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होते हैं। अब इसमें जो वो दोनों अच्छा
न्यूमरेटर जो वो बड़ा है, मतलब कि इसको डिवाइड करना है छोटे से, डिवाइज़र यहाँ पे छोटा है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है अब, 5 का टेबल 1 तक तो जाएगा ही, क्योंकि ये छोटा है ना, हमारा जो डिवाइडेंट है वो बड़ा है, तो 5 1 जा 5, इसका मतलब है यहाँ तो 1 आ गया, फिर डेसिमल आ गया क्योंकि ये छोटा हो गया, तो 5 2 जा 1.2 आ रहा है। 1.2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो ग्रेटर देन 1 रहेगा, बस एक केस को छोड़ के, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रहेगी। इसका मतलब ये है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हमें 2-3 बातें यहाँ से पता चली। क्या-क्या बातें पता चली, एक बार फिर से रिकैप करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन ले लो, वो बिटवीन आएगी 0 एंड 1 के, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी, एक स्पेशल केस है जिसमें 1 आएगी, और 1 से बाकी ग्रेटर देन रहेगी, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये ग्रेटर देन 1 रहने वाला है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, हम तो डिटेल में देखेंगे कैसे प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, लेकिन अब आप इस कंसेप्ट को सीखने के बाद जो वो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। देखिए, 1/2 का मतलब है हाफ, 1/3 का मतलब है 1 के 3 पार्ट कर दो, है ना? तो जब हम इसको प्लस करेंगे, देखिए 1/2 का मतलब होता है आधा, आधे में जो वो आधे से कम, देखिए 1/2 का मतलब सीधा सा है कि 1 के 2 पार्ट हो गए, जिसको आप आधा बोलते हैं, ठीक है। 1/3 का मतलब है कि इसके 1 के जो वो अब 3 पार्ट हो गए, मतलब कि आधे से ज़्यादा पार्ट हो गए, छोटा हो गया ना, आधे से भी छोटा हो गया। तो आधा प्लस आधे से छोटा, तो वो तो 1 नहीं बनने वाला है, 1 से छोटा बनने वाला है। इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि व्हिच एक्सप्रेशन रिजल्ट इन अ वैल्यू ग्रेटर देन 1, किसकी वैल्यू जो वो ग्रेटर देन 1 रहेगी? तो ये तो भाई लेस देन 1 रहा, तो ये तो ऑप्शन में नहीं होने वाला, मतलब कि आंसर नहीं होने वाला। अब देखिए 1/2 में से हाफ हो गया कुछ, 1/2 का मतलब होता है आधा, अब आधे से ही कुछ माइनस हो गया तो आधे से भी कम हो गया ना, तो 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता है अभी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1/2 में कुछ मल्टीप्लाई हुआ, देखिए 1/2 में जैसे मल्टीप्लाई हुआ ना, 1/2 का मतलब पहले से ही आधा था, इसमें मल्टीप्लाई हो गया 1/3, तो ये जो वो 1/5 बन गया, ये तो और छोटा हो गया ना, 1 के 5 पार्ट हो गए, तो उसमें से एक पार्ट की बात हो रही है, तो 1/5 जिसको बोलेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि 100 का जो वो 5th पार्ट कौन सा होगा, तो 25 जो होता है तो 20 होगा, तो वो तो 100 से बहुत छोटा हो गया। वैसे ये भी 100 से जो वो काफ़ी छोटा हो गया, 1/5 इज़ 1/5 ऑफ 1, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइड, डिवाइड जब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, डिवाइड का मतलब है, डिवाइड ही है ना बीच में, हाँ डिवाइड ही है। वैसे यही आंसर होगा, वैसे सर्कल तो लगा ही है इसको, लेकिन आप देखिए कैसे होगा वो समझना आपके लिए ज़रूरी है। 1/2, अब आप देखिए डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का मतलब है यहाँ पे, चलिए अब ऐसा करते हैं ना, अब एक एक करके लास्ट से जो इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। लास्ट ही तो ऑप्शन होने वाला है राइट हमारा। अब देखिए, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 1/2, देखिए जब भी हम डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड जो है ऐसे फ्रैक्शन को नहीं किया जा सकता, तो हम क्या करते हैं, कर सकते हैं, वो एक अलग मेथड है, लेकिन हम सिंपल तरीके से समझेंगे बेसिक से, कि 1/2 यहाँ पे बीच में डिवाइड है, हम क्या करते हैं कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और अगले वाला जो 1/3 है इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसका उल्टा कर देंगे, तो ये 1/3 था 3/1 हो जाएगा। जैसे ही हमने ये किया, हमें पता है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई जब बीच में आ जाता है फ्रैक्शन के बीच में, तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे करते हैं, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। जैसे 3/2 देखा, हमें एक बात याद आ गई, जिसके नीचे 2 होगा इसका मतलब उसका आधा किया, उसका आधा कर दिया, तो 3 का आधा आधा क्या होता है, 1/5, सॉरी 1/5, 1.5 होता है, मतलब कि डेढ़ होता है, 3 का आधा डेढ़ होता है, 1.5 का मतलब डेढ़ है, ठीक है। आप डिवाइड करेंगे 1.5 आ जाएगा, 1.5 इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब है ये फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसने बोला था ग्रेटर देन 1 चाहिए, ठीक है। अब ये तो डिवाइड हमने देख लिया कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई तो बिल्कुल सिंपल है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, हमें पता है मल्टीप्लाई में ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, अच्छा 3 2 जा ना, मैंने बीच में 5 बोल दिया होगा, उसको आप ठीक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, मल्टीप्लाई करना था ना, मैंने बीच में जो वो 5 बोल दिया था, उसको आप ठीक कर लें। 1/6 का मतलब है 1 के 6 पार्ट हो गए, अब 1 के ही 6 पार्ट हो गए, उसमें से एक पार्ट की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो वो 1 से 6 टाइम छोटा है, ऐसे आप इसको बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट, जब आप माइनस करते हैं ना, तो आप जो आपको क्या करना पड़ता है, आपको दोनों को सेम करना पड़ता है, आपको लाइक फ्रैक्शन बना दो, आपने छोटी से छोटी मतलब कि छोटी क्लास में देखा होगा कि दोनों को सेम कर देते हैं। दोनों को सेम कैसे करते हैं, देखिए आप जो वो इन दोनों का एलसीएम ले लो, 2 3 जा 6, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है, तो 6 बनाना है नीचे, तो 1/2 को 6 बनाने के लिए, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से, अब माइनस है बीच में, 1/3, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 से। ये हम लाइक फ्रैक्शन के जैसे बना रहे हैं, तो यहाँ पे बन गया 3/6, और यहाँ पे बन गया 2/6। जैसे ही हमने ऐसे देखा लाइक फ्रैक्शन को, तो अब आपके दिमाग में एक बात आ गई कि हमने तो ये क्वेश्चन किए हुए हैं लाइक फ्रैक्शन वाले,
हमने देखा था कि जब नीचे 6 हो तो नीचे 6 ही आता है और ऊपर जब वो डायरेक्ट जब वो 3-2 लिख दो तो 1/6 आ गया। 1/6 का मतलब है कि 1 के 6 पार्ट हो गए। 1 के ही 6 पार्ट हो गए तो बहुत छोटा हो गया। इसका मतलब ए भी ऑप्शन में नहीं होने वाला। ऑप्शन में नहीं, आंसर में नहीं आने वाला है। प्लस कैसे करें? प्लस का भी बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप जो अच्छा इसको जो वो दूसरे मेथड से करते हैं। माइनस देख लिया ना हमने, एक मेथड से जिसमें लाइक फ्रैक्शन किया हमने, डिनोमिनेटर को सेम किया एलसीएम देख करके। इसमें डायरेक्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम जो वो 6 आ गया। अब देखिए, अगर यहाँ पे 6 आ गया एलसीएम, तो आपको क्या करना होता है? 6 को जो वो पहले नीचे वाले से फर्स्ट फ्रैक्शन जो भी है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। 6 को 2 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 3। अब 3 जो आया उसको जो वो ऊपर वाले के न्यूमरेटर, इसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 3 1 जा 3, 3 आ गया, है ना? फिर बीच में ना प्लस है तो मैंने प्लस लगा लिया। अब 6 वैसे आप इस माइनस वाले को भी कर सकते थे, है ना? तो यहाँ पे 6 को जब 3 से डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा। तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आएगा 3 + 2 5। तो 5/6 जो वो यहाँ पे आ रहा है, 5/6 का मतलब है कि 5 के 6 पार्ट हो गए। अब देखिए 5 के 6 पार्ट को आप वैसे समझिए। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि 1 बन रहा है कि कितने पार्ट हो गए, है ना? देखिए 5 के 6 पार्ट हो गए। अगर 5 के ना 5 पार्ट होते ना तब वो 1 होता। अब 5 के ज़्यादा पार्ट हो गए, वो 1 से छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू जो वो हमेशा लेस देन 1 रहती है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। इसमें न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, देखिए ध्यान से। तो मेरे ख्याल से आप सभी बातें समझ चुके होंगे। एक बीच में जो वो अभी मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ कि बीच में मैंने बोल दिया था इसको करती बार कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, सॉरी इसको नहीं, इसको करती बार देख लिया था शायद, इसको या इसको जो भी था। और उसमें मैंने 1/5 बोल दिया था ना, वहाँ पे मल्टीप्लाई करना था तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप जो वो कुछ इस तरह से अपनी प्रैक्टिस करिए। डेली की रूटीन बनाइए, कम से कम 1 डेढ़ घंटा जो वो डेली पढ़िए और आपका एग्ज़ाम जो वो ज़रूर आप पास करने वाले हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।